स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पहली बार डॉलर टू रुपी जो एक्सचेंज रेट है वो 80 के पार चला गया है। ये आप देख सकते हो, रुपी स्लिप्स टू ऑल टाइम लो, पॉइज्ड टू हिट 81 टू डॉलर। तो बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि ये 81 तक भी टच कर जाएगा। मतलब कि जो $1 पहले आपको याद होगा कि ये करीब 70 चला करता था, 72 हुआ करता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि बहुत तेजी से यहाँ पर डिप्रिसिएशन हुआ है, इसमें गिरावट आई है और ये 80 रुपीस चला गया है पर डॉलर। अगर हम देखें तो इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है। मतलब अलग अलग चीजों को हम लेंगे, इंपोर्टर के ऊपर, एक्सपोर्टर के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों वो आपके लिए आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ ने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है। अब आप सोच के देखिए, इस फाउंडेशन बैच के अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। जी हाँ, हर एक क्लास लाइव कराया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए MCQs कराए जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, और प्रीलिम्स एग्जाम जब होने वाला है अगले साल, उसके जस्ट पहले एक सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो सके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपका जो मेंस है उसकी तैयारी हो। इसके अलावा आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे बात कर सकते हैं, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए 19,000 में दी जा रही हैं। तो जल्द से जल्द हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। तो ये जो पूरा कोर्स है करीब 25,000 का, वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रुपी की वैल्यू है पूरे दिन के दौरान वो घटती बढ़ती रहती है। मतलब $1 इक्वल्स टू कितना होगा, ये गिरता उठता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कल, मैं अगर कल की बात करूं तो ये करीब खुला था 79.7 के आसपास। ठीक है, मतलब कि $1 इक्वल्स टू 79.6, 79.7 इस तरह से चल रहा था, और डर लग रहा था कि क्या ये 80 को टच कर जाएगा। और दिन के दौरान आप यहां पर देख सकते हो, कल जो है करीब 1:50 पर दोपहर में ये 80.22 हो गया था। मतलब ये 80 को क्रॉस कर गया था, लेकिन दिन का अंत होते होते क्या है, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो इसका एंड हुआ था 79.88। ठीक है, तो अभी क्या है, क्लोज नहीं हुआ है 80 के पार, लेकिन ये ऑलरेडी 80 को टच कर गया था दिन के दौरान। ये आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द, मतलब 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज या कल में, ये जो पूरा $1 इक्वल्स टू रुपी है वो आपका 80 के पार चला जाएगा। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि चिंताजनक बात यह है कि जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से 26 बार ऐसा मौका आया है जब रुपी जो है वो अपना न्यू रिकॉर्ड लो बनाया है। मतलब रिकॉर्ड लो का मतलब क्या हुआ कि कभी भी वो नंबर टच नहीं हुआ। तो यहां पर क्या है कि 26 बार ऐसा हुआ कि वो नीचे आता गया और हर बार नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए समझना है कि यहां पर जब $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज होता है तो इसका असर क्या होगा, इससे होगा क्या। बेसिकली एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंपोर्टर्स, जाहिर सी बात है हम ट्रेड की ही बात करेंगे, क्योंकि जब मैं $1 इक्वल्स टू रुपी कह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसी में हम एक्सचेंज रेट की बात करें। अगर आप देश के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो उस समय तो आपको डॉलर की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो इंपोर्टर होते हैं उनको क्या करना होता है, उनके पास तो भारत के अंदर रुपी है, उसको एक्सचेंज कराकर डॉलर में पेमेंट करनी होती है। तो यहां पर क्या है कि जब भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है उसकी वजह से इंपोर्टर्स को बड़ा लॉस होता है। अब क्यों होता है, मान लीजिए पहले $1 इक्वल्स टू 70 हुआ करता था, तो अगर यहां पर उनको $1 का सामान मंगाना है, इंपोर्टर को बाहर से मंगाना है, तो अभी उनको कितना पेमेंट करना है, सिर्फ 70 रुपीज पेमेंट करना है बाहर, और उसको एक्सचेंज कराकर उनको $1 मिल जाएगा। लेकिन यही अब $1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 80 हो गया है। तो अब जब वो $1 का चीज इंपोर्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है अब उनको 80 रुपीज पे करना होगा। तो इंपोर्टर्स के लिए क्या होता है, ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, उनको नुकसान होता है एक प्रकार से। जहां तक एक्सपोर्टर की बात है तो जाहिर सी बात है अगर इंपोर्टर को नुकसान हो रहा है तो एक्सपोर्टर को यहां पर फायदा होगा। कैसे होगा, पहले $1 इक्वल्स टू 70 हुआ करता था, तो मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके पास पैसा आ रहा है। तो मान लो विदेश से कोई $1 उनको दे रहा है,
$1 जब उनको दे रहा है तो भारत के अंदर उनको कितना मिलेगा, पहले 70 मिला करता था, लेकिन वही $1 के रूप में आज के डेट में उनको मिल रहा है 80 रुपीज। तो जो एक्सपोर्टर हैं भारत के अंदर उनको ज्यादा इससे फायदा होता है और उनको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। और देखिए यहाँ पर जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उनके लिए इसी तरह से चीजें निकालनी होती हैं कि आखिरकार कौन से स्टॉक में उनको पैसा लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए जहां पर वो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको इससे ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होता है। देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का सिंपल अर्थ यह है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं रादर देन एक्सपोर्ट, और इसकी की वजह से हम इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, मतलब कि हमारा डॉलर बाहर ज्यादा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं मतलब कि हमें ज्यादा पेमेंट करना होगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक्चुअली वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं आपको करके बता रहा हूं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस केस में क्या है, बढ़ जाता है। और यहां पर अगेन आप न्यूज देख सकते हो, जो न्यूज आया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब कि उसका पार्ट ही है, तो यहां पर $26 बिलियन जो है वो अभी टच हुआ है जून के महीने में। और बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में, फिस्कल ईयर में, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $105 बिलियन हो जाएगा, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी यहां पर रूपी डिप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन का क्या होता है। देखो अगेन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अब भारत के लिए इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। जब इंपोर्ट करा रहे हैं तो मतलब हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है क्योंकि डेप्रिशिएट हो गई है रूपी, और ज़्यादातर जैसे क्रूड ऑयल हो गया तो क्रूड ऑयल और ज़्यादा महंगा हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि रूपी डेप्रिशिएट हो गया है। तो इसी की वजह से उसका असर क्या होगा, बाकी गुड्स के ऊपर पड़ेगा, और इसीलिए भारत के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो जब भी रूपी डेप्रिशिएट होता है जैसे अब हो रहा है यहां पर, उसका असर यह होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आरबीआई इसको लेकर क्या कर रही है। देखो आरबीआई ने कई मेजर्स अपनाए हैं, जैसे कि यहां पर एक दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि जब भी रूपी तेजी से डेप्रिशिएट होता है तो आरबीआई डॉलर को सेल करने लगती है ओपन मार्केट में। क्यों करने लगती है, ताकि इसकी सप्लाई बढ़ जाए। जैसे आपने देखा होगा कोई भी गुड्स होता है जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे बाजार में अगर आप जाओगे, मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो की सप्लाई बढ़ गई अचानक से समर सीजन में, तो मैंगो का दाम कम हो गया। और शुरुआती समय याद करिएगा जब मैंगो महंगा हुआ करता था, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई कम थी। फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में सप्लाई कम है तो मैंगो महंगा मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समर आ रहा है तो वैसे वैसे मैंगो सस्ता है क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। उसी प्रकार से डॉलर को अगर हमें यहां पर कम रखना है और रूपी को एप्रिशिएट करना है, मतलब कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो आरबीआई क्या करेगी, उसको एप्रिशिएट करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो डॉलर को रिलीज कर देती है आरबीआई मार्केट के अंदर, ताकि यहां पर रूपी एक प्रकार से एप्रिशिएट हो सके। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब भी यहां पर डॉलर सेल कर रही है और रूपी वापस ले रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आरबीआई के पास जो डॉलर पड़ा है वो कम होता जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से डॉलर काफी अभी कम हो गया है। जो अभी कुछ समय पहले $642 बिलियन तक पहुंच गया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व, वो अब यहां पर $590 बिलियन से भी कम हो चुका है। तो ये थोड़ी सी चिंता हो जाती है, यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर इंटरनेशनल जो ट्रेड सेटलमेंट है उसमें आरबीआई ने कहा कि वो इंडियन रुपीज में भी अब किया जा सकता है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, डिटेल में आपको समझाया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो इससे होगा क्या, अगेन इससे फायदा ये होगा कि जो डॉलर का डिमांड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रूपी में ही ट्रेड हो रहा है तो डॉलर की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगेन यहां पर जिस चीज की डिमांड यहां पर कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो यही यहां पर करने की कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, यहां पर जो रूपी है वो 80 पर डॉलर चला गया है, उसकी वजह से यहां पर ऑपोजिशन के द्वारा अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट के लिए यहां पर चुनाव होना है उसमें यशवंत सिन्हा जी भी खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यहां पर सवाल किया सरकार से कि क्या क्या कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आपको पता है जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और ये कहा कि 40 में ये रिफ्रेशिंग, मतलब एक प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था अमृत काल को लेकर, उसी के ऊपर तंज कसा। और ये आप देख पाएंगे यहां पर बोला गया कि 80 में अमृत काल आ जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कहा कि इसको मार्गदर्शक मंडल में जो है ये क्रॉस हो गया है। आपको याद होगा कि बीजेपी के अंदर एक मार्गदर्शक मंडल है, जैसे जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उन लोगों को इसके अंदर डाल दिया गया। तो उसी को लेकर एक प्रकार से चुटकी ली जा रही थी ओपोजिशन पार्टीज के द्वारा। चलिए जो भी है वो तो पॉलिटिक्स है अपना, वो चलता रहेगा। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आगे क्या होगा। देखो यहां पर क्या है कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो रूपी है
पर डॉलर, मतलब पर डॉलर इक्वल्स टू जितना भी रुपी है वो और ज्यादा डेप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। उसके 5 कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि अगर आप देखोगे अभी रिसेंट टाइम्स में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से, तो विश्व के अंदर डॉलर के अलावा बाकी के जितने भी करेंसीज हैं, चाहे यूरो है, कोई भी है, एशिया के अंदर आप कोई भी करेंसी ले लो, वो ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। देखो रुपी तो डेप्रिशिएट हो ही रहा है, यहां पर 74-75 हुआ करता था, ये अब 80 हो गया है, लेकिन बाकी अगर आप करेंसीज देखोगे वो और ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट हुए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि अभी भारत की जो करेंसी है उसमें और ज्यादा रूम है डेप्रिशिएट होने का, क्योंकि हम उतना ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुए हैं। तो डर यही है कि यहां पर ये और ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, तो एक कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा यहां पर यह है कि इन्वेस्टर्स जैसे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन्स बढ़ी है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेफ हेवन में जाने की कोशिश करते हैं, उन करेंसीज के ऊपर विश्वास जताते हैं जो कि ज्यादा सेफ है। तो यहां पर डॉलर से बेटर कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए यहां पर लोग डॉलर की तरफ, यूएस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो अपना पैसा है डेवलपिंग कंट्री से उसको निकालकर यूएस में डाल रहे हैं। तो अगेन यहां पर हमारा जो आउटफ्लो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, डॉलर भारत से ज्यादा बाहर जाएगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएसए के अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया है उसकी वजह से यूएसए के अंदर अब ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है बाकी देशों के मुकाबले। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, यूएसए के अंदर अपना पैसा डालेंगे। इसके अलावा अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन का भी आंकड़ा आया था, आई थिंक शायद कल की ही बात है, यहां पर 9.1%। जस्ट इमेजिन, यूएस जैसे देश के अंदर अगर 9% से ज्यादा इन्फ्लेशन एक बड़ी बात हो जाती है। तो वहां पर ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है बहुत ही चौंकाने वाला है, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये रेट हाइक और ज्यादा होगा, और इसीलिए ये रूपी और ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेट हाइक होगा यूएस के अंदर, हमारा डॉलर जो है वो भारत से बाहर जाने लगेगा। तो ये एक कारण। और 5वां कारण यह है कि बोरोड इन्फ्लेशन। बोरोड इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, बाकी कमोडिटीज में बढ़ोतरी हुई है, तो उसका इन्फ्लेशन का असर भारत में भी तो होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में नहीं होगा। तो ये सारे कुछ कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो रुपी है वो और ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है, और बहुत ही जल्द ये आपका 81 के आसपास आ सकता है। इसके अलावा भी एक और मैं आपको मेजर रीजन बताता हूं। आपने सुना होगा डेट के बारे में, एक्सटर्नल डेट। भारत के द्वारा कई सारे कर्ज लिए जाते हैं, भारत सरकार कर्ज लेती है, जो कंपनीज हैं भारत के अंदर, चाहे रिलायंस है, टाटा, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो कर्ज लेती हैं भारत से के अंदर, लोगों से तो लेती हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल डेट भी लेती हैं, बाहर से भी पैसा जुटाती हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर एक होता है शॉर्ट टर्म डेट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट वो हो गया जैसे कि 1 साल से ऊपर अगर समय है रीपेमेंट करने का, तो उसको लॉन्ग टर्म डेट, 5 साल, 10 साल, 30 साल, उसको लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है उसको शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। तो खतरनाक क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेट होता है, क्योंकि आपको तुरंत जल्दी से यहां पर पेमेंट करने की आवश्यकता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो $621 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। टोटल एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, जितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब मिलाकर कितना है, $620 बिलियन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लगभग 40%, करीब $267 बिलियन जो है वो आपका अगले 9 महीने के अंदर पेमेंट करना होगा। वो शॉर्ट टर्म डेट है यहां पर 267, ये जो आप देख रहे हो ना, जो कि 1 साल के अंदर होता है, तो ऑलरेडी 3 महीने तो जा चुके हैं, तो यहां पर 9 महीने के अंदर $267 बिलियन भारत को देना होगा। तो जब ये डॉलर भारत से बाहर जाएगा तो अगेन क्या होगा कि डॉलर की कमी होगी भारत में, और इसकी वजह से रुपी फर्दर डेप्रिशिएट होगा। ऑल्दो क्या होता है कि जब ये डॉलर बाहर जाता है तो जो कंपनीज है भारत में वो और थोड़ा सा बोरो भी तो करती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर सिर्फ डॉलर बाहर ही जाएगा, भारत के अंदर भी डॉलर आएगा, लेकिन ये अचानक से उसका जो असर है वो आपको करेंसी के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर देखो, मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव ये अलग अलग चीजें बता दी, लेकिन इसका एक फायदा भी होता है जो मैंने आपको एक्सपोर्टर के टर्म में बताया था। तो भारत का अगर आप जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो वो है 18.7%, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हिस्सा है उनको रुपी डेप्रिशिएशन से फायदा होता है, एक्सपोर्टर को फायदा होता है। तो ये जो इकोनॉमी है यहां पर करीब करीब आप कह सकते हो कि 1/5 ऑफ इकोनॉमी, इनको यहां पर फायदा होगा इससे। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग रुपी हिट्स 80 पर $, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये 4 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, तो वो आप समझ पाओगे इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, तो ये जो पूरा कोर्स मैंने आपको बताया 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। तो जल्दी करिए ताकि ये जो पूरा बैच है वो क्लोज ना हो जाए, उसके पहले आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है। नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं। जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।